गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और फाइनली आज हमारा रणथंभौर का प्लान बन चुका है। यूएन फिटनेस क्लब की टीम आज रणथंभौर के लिए रवाना होगी। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसके बाद मैं आपको पूरा टूर करवाऊंगा। हमारी पूरी टीम रेडी है, सुबह का बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और हम लोग बैठ गए हैं, रवाना हो चुके हैं रणथंभौर के लिए। बहुत अच्छी फीलिंग्स है, बहुत अच्छी वाइब्स है, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। सुबह सुबह हमने गाने सुन रहे हैं और हंसते हुए चेहरों के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हुए बहुत मस्ती कर रहे हैं हम लोग और बहुत दिनों से हमारा प्लान बन रहा था रणथंभौर का, लेकिन फाइनली हमने कल फैसला लिया कि हम आज सुबह रणथंभौर जाएंगे। और रास्ते में ये बहुत अच्छा व्यू आया था नदी का, नहर का, जो मैंने ले लिया ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। बहुत अच्छा व्यू था, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और अब लाखेरी आ गया है। हमें भूख लगी थी तो हमने यहाँ पोहे का नाश्ता किया। पोहे बहुत ही टेस्टी थे। हमें जो मॉर्निंग से भूख लग रही थी वो हमारी भूख मिट चुकी है। पोहे खाने के बाद हम आगे की ओर निकल चुके हैं। सवाई माधोपुर हम पहुंच चुके हैं। सवाई माधोपुर में जो आपको ये ट्रेन दिख रही है, सवाई माधोपुर स्टेशन है। यहाँ से भी इसको भी पार करते हुए लगभग 17-18 किलोमीटर की दूरी पर रणथंभौर दुर्ग आएगा। तो हम आगे निकल चुके हैं। अब देखते हैं आगे क्या आता है, क्या सीन आता है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। और उसी बीच हमारी ट्रेवल ख़राब हो गई। अंकल ने हमें बोला कि उतर करके आप लोग धक्का लगाइए। काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट था जो हमें अभी तक याद है कि हमने धक्का लगाया और आगे बढ़ चुके हैं। तो हम रणथंभौर पहुँच चुके हैं और आगे चलते हुए अब हमारा रणथंभौर का एक गेट आएगा, प्रवेश द्वार आएगा, जो मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रवेश द्वार से हम अंदर एंट्री करेंगे। बाहर यहाँ पर पहले हमने एंट्री करवाई। जो हमारे ड्राइवर इन्होंने बोला कि आप पहले एंट्री करवाइए, आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़े तो धीरे धीरे हमने गाड़ी आगे बढ़ाई और अभी हम रुक करके देख रहे हैं कि इन्होंने शायद कुछ पूछताछ करी। तो फाइनली गाइस हम रणथंभौर के किले में पहुँच चुके हैं। अब एक एक करके हमारी काउंटिंग हुई है कि हम लोग कितने हैं, कितने जने हैं। और चमन भैया ने पूरी काउंटिंग कर ली है। बच्चों को उतारने में पूरी हेल्प, और लेडीज़ ऑलवेज हमेशा की तरह लेट धीरे धीरे उतर रही है। डॉक्टर साबिर खान फेस पर पूरी टैनिंग नहीं हो जाए इसलिए सनस्क्रीन लगा रहे हैं। उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, क्योंकि हमें पहले से पता था हम रणथंभौर का ब्लॉग बनाएंगे और आज वो देख करके थोड़ी सी हमारी टांग खींचेंगे। तो गाइज़ इनके साथ हम लोगों ने भी सनस्क्रीन लगा ली। वैसे मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ी सी उमस है, लेकिन हमें लगता है कि बारिश आ जाएगी। अब हम लोग आगे बढ़ गए। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ किले के बारे में विशेषता बताऊंगा। ये राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले में पड़ता है रणथंभौर का दुर्ग, और लगभग 1100 से 1200 शताब्दी में इस दुर्ग का निर्माण हुआ था। यहाँ पर 7 दरवाजे हैं जैसे नवलखा पोल, हाथिया पोल, गणेश पोल, अंधेरी पोल, दिल्ली पोल, सतपाल पोल और सूरज पोल। यहाँ के बड़े बड़े गेट, स्तंभ, गुंबद, महल मंदिरों के साथ आकर्षित करते हैं। राजस्थानी वास्तुकला आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यह जो व्यू फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक टर्न पर आप देखेंगे कि जब भी वहाँ आप जाएंगे तो देखेंगे कि पत्थर के ऊपर घोड़े की नाल के निशान हैं। और बहुत सारे हम भाग्यशाली थे, हमें यहाँ पर बंदर दिखे, मोर दिखे, बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली है। काफ़ी अच्छा लगा है। तो हम त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर में फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं। अब हम यहाँ पर, ये हमारे जो 2 फ्रेंड्स हैं जो रास्ते में बिछड़ गए थे, मैं इनको ढूंढ करके लेकर आ चुका हूँ। और हमारे किले से चढ़ते ही ये बिछड़ गए थे और मुझे इनको लाना ज़रूरी था, क्योंकि गणेश जी के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम आगे जाएं। तो गणेश जी की पूजा का सामान आ गया है। अब हम अंदर दर्शन करके आएंगे। नंदी महाराज हमें यहाँ पर मिले। अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था, तो साथियों में आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा पाऊँगा। और इसके आगे हमने कुछ देखा कि आगे ट्रैकिंग है और हम सोच सकते थे कि आगे ट्रैकिंग के लिए हम जा सकते हैं। तो सभी हम आगे ट्रैकिंग के लिए रवाना हुए। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे रास्ता कैसा है, क्या है। मौसम अच्छा था, हमारे पास टाइम भी काफ़ी था, हमारा खाना वहाँ पर बन रहा था। तो हमने सोचा जब तक हम ट्रैकिंग करके आ सकते हैं तो हम लोग आगे बढ़ गए। हमारे साथ एक एक करके सब आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा डर भी हमें लग रहा है कि रास्ते में कुछ हमें भालू या कोई जंगली जानवर नहीं दिख जाए, लेकिन हम लोग एक्साइटेड भी बहुत हैं, बहुत एक्साइटेड हैं हम लोग, क्योंकि हमने रास्ते में मोर देखे, नीलगाय देखी, भालू देखा, लेकिन मैं उसका व्यू नहीं ले पाया हूँ क्योंकि वो बहुत जल्दीबाजी में हमें दिखे हैं और थोड़े से हमें डर भी लग रहा था क्योंकि हम फर्स्ट टाइम पर आए हैं यहाँ पर। और ये हमारे अय्यन साहब, अहमद सर, अमजद सर, उमाकांत भैया जो हमें पूरा गाइड करते हुए आगे की तरफ आए हैं, इन्होंने ही हमें आगे की ओर चलने के लिए थोड़ा प्रेरित किया है, क्योंकि हम लोग सब डरे हुए थे। क्योंकि बहुत ही जंगली, बहुत ही थोड़ा सा फॉरेस्ट और नेचर यहाँ का इतना अच्छा नेचर है कि आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि यहाँ के नेचर के साथ कोई छेड़छाड़ है। बहुत ही अच्छा अभ्यारण्य है रणथंभौर अभ्यारण्य, तो आप ज़रूर यहाँ पर आएँ। आगे चलने के बाद फ्रेंड्स हमने देखा कि कुछ पत्थर के मकान बने हुए थे, जिसकी मान्यता थी अगर आप ये बनाते हो तो एक आप भी अपना मकान बना सकते हो। तो गाइस हमने सबने यहाँ पर मकान बनाए।
ट्रैकिंग में आगे चढ़ते हुए हमें रास्ते में एक बहुत अच्छी जगह मिली जो 150 से 200 फीट के ऊपर थी। तो हमने यहाँ पर बहुत सावधानी के साथ चढ़े। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ठंडा मौसम हो चुका है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है, हवाएं इतनी ठंडी ठंडी चल रही है। और हमने सबने यहाँ पर फोटोग्राफी करी। हम साथ में कुछ हमारे खाने के लिए लाए हैं, स्नैक्स वगैरह, पकौड़े वगैरह। और बहुत ही अच्छा, हमें मन नहीं कर रहा आगे जाने के लिए, तो हमने यहाँ पर पकौड़े वगैरह का नाश्ता कराया जो गरम गरम हम तलवा के लाए। और हमने यहाँ से व्यू एक देखा है कि 40 खंभों की छतरी हमें दूर से मिली है। तो हम उसको देख करके भी बहुत आकर्षित हो गए कि हमें और आगे जाना चाहिए। तो दोस्तों हमारी कुछ टीम आगे की ओर चल गई क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे जो वहीं रुके, और हम बड़े बड़े जो कुछ लोग थे आगे की तरफ आ गए हैं, बच्चे वहीं रुके हुए हैं। 150 से 200 मीटर की दूरी पर हमें जो छतरी 40 खंभों की दिखी थी, हम उस 40 खंभों की छतरी की ओर आगे बढ़ गए और ऊपर की ओर हम चले। तो हमने जाकर के देखा कि यहाँ एक शिव मंदिर था, बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर। राजस्थान की वास्तुकला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और दोस्तों जो ये आपको दूरी दिख रही है, हम यहीं पर रुके थे जहाँ पर हमने पकौड़े वगैरह का नाश्ता किया था। तो यहाँ से हमने उनको हाथ का इशारा किया ताकि वो लोग पीछे हो जाएं। थोड़ी सावधानी ज़रूरी है क्योंकि इमारतें जो हैं वो थोड़ी सी खंडर है। और दोस्तों ये जो दृश्य आपको दिख रहा है, ये पत्थर का झूमर, ये 40 खंभों की छतरी के अंदर है। बहुत ही अच्छा दृश्य था, बहुत शांति थी यहाँ पर। हमारे उमाकांत भैया ने बोला कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है, फिर पता नहीं हमें कब ऐसा मौका मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर बैठ करके हमने शिव जी की आराधना करी, शिव जी का पाठ किया, रुद्राभिषेक किया और बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आई, वाइब्स आई, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत प्राचीन मंदिर है लेकिन यहाँ पर रोज़ पूजा होती है क्योंकि हमने यहाँ पर माला वगैरह, चंदन सब कुछ देखा है शिव जी के ऊपर लगा हुआ, चढ़ा हुआ। बहुत ही अच्छी वाइब्स है। तो दोस्तों हमने एक शिव पाठ किया, हमने यहाँ पर शिव चालीसा की, रुद्राभिषेक किया, जिसका बहुत ही अच्छी गुड फीलिंग्स थी। एक मेडिटेशन जैसी हमें फीलिंग्स आई, बहुत इंटरनल हमें शांति मिली, बहुत अच्छा लगा दोस्तों हमें। आप लोग यहाँ पर आइएगा, यहाँ का भित्ति चित्रण जो लाल पत्थर यहाँ के लगे हुए हैं बहुत ही आकर्षित करते हैं आपको देखने के लिए। काफ़ी अच्छी फीलिंग थी। और इसके बाद दोस्तों हमने फैसला किया कि हम वापस पीछे की ओर चलेंगे। तो हम यहाँ से निकलने का, और उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक हमें काकभुशुंडी जी, एक जो कौवे हैं, उन कौवे का हमें यहाँ पर एक वीडियो कैप्चर किया है मैंने। बहुत ही काला और बहुत ही अच्छे कौवे हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं क्योंकि ये भी शिव भक्त हैं और इनको भी काफ़ी इनका यहाँ पर अच्छे हुए। तो हम आगे की ओर बढ़ चुके हैं दोस्तों। और ऊपर से हम जो बच्चे थे, हमारी धर्म पत्नी और साथ में जो भी हमारे थी उनको हमने सबको बच्चों को नीचे उतार करके हम लोग आगे की तरफ बढ़े क्योंकि अब हम थक चुके हैं, हम घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। भूख भी बहुत लगी थी। हमारा खाना वहाँ पर तैयार था। खाने में हमने राजस्थानी खाना, दाल बाटी चूरमा बनवाया है जो कि राजस्थान का बहुत फेमस है। उसके बाद हम आगे चल करके हमने देखा कि बादल महल और कुछ और यहाँ पर दरगाह, कब्रगाह थी। तो जितना हमने शूटिंग कर सकते थे हमने उतना शूटिंग किया। यह भी बहुत ऊपर, बहुत ही अच्छी जगह थी और काफ़ी अच्छा व्यू हमें आया। इसके आगे कुछ जगह पर कैमरा अलाउ नहीं था तो मैं वहाँ की शूटिंग नहीं कर पाया। नीचे की ओर उतरते हुए हम काफ़ी थक चुके हैं, हमसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहे हैं और हम अब घर की ओर रवाना हो चुके हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपसे यही कहूँगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, थैंक यू।